आइए इमरान खान की हत्या के बारे में अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान की हत्या शातिर ढंग से की गई और इसमें मुनीर का हाथ स्पष्ट रूप से नजर आ। एक विशेष यूएन का एक विशेष जांच दल ने इमरान खान की हत्या का जायजा लिया और उसकी खुफिया जांच की। जांच दल ने जब इमरान खान के पहले फुटेज देखे ना, तो वो कहीं नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। बाद में अलिया जेल से कुछ एक पुराने फुटेज मिले। पुराने फुटेज को जब खंगाला गया तो भी उसमें इमरान खान कहीं नहीं दिखे। ये बे हुआ। और उसमें एक फुटेज ऐसा मिला कि जिसने सारी पोल खोल दी। मामला बड़ा रोचक हो गया। आखिरकार इमरान खान की हत्या किस ढंग से की गई, इसका भी सारा राज खुला। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इमरान खान की हत्या कितने दिन पहले की गई थी, ये भी राज खुला। उनका शव कहाँ दफनाया गया, इसका भी राज अभी खुलना बाकी है। सारा मामला बड़ा विचित्र हो गया। और हुआ ये कि जब खुफिया जांच दल ने इमरान खान की हत्या का जब राज खंगालना चालू किया ना, तो बड़ी विचित्र घटना सामने आ गई। जिस दिन इमरान खान की हत्या हुई थी, उस दिन जो अलिया जेल प्रबंधन के जो कर्मचारी थे, जो महिला थे, उनको सबको छुट्टी दे दी गई थी। और सेना का एक विशेष दल वहाँ पर पहुँचा था और उसने किस प्रकार ये अंजाम दिया, इसकी भी कुछ कहानी अब स्पष्ट होती जा रही है। हुआ ये कि उस जेल में इमरान खान को प्रताड़ित तो किया ही जा रहा था। एक जहरीला इत्र तक देने की बात भी सामने आई थी। और इसके अलावा भी और अनेक नए नए रहस्य उजागर हुए। कुल मिलाकर सारा ये हुआ कि इमरान खान की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। ये अब सिद्ध हो गया। तब जब ये सारा सिद्ध हो गया ना, तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तान जल उठा। अब पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो गया। अब वहाँ पाकिस्तान नहीं रहा। अब उसको तो हम कहते कि छिन्निस्तान हो गया। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ना, अब पंजाब राष्ट्र बनेगा, वहीं पर सिंध राष्ट्र भी बनेगा और वहीं पर बलूच राष्ट्र भी बनेगा। ये तीनों किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। सब अपना अपना अस्तित्व जाहिर करेंगे राष्ट्र के रूप में। यह स्थिति भी बड़ी विस्फोटक हो गई। आखिरकार इमरान खान की हत्या तो की गई षड्यंत्र पूर्वक। अब ये सिद्ध हो गया। अब पाकिस्तान में भयंकर प्रदर्शन हो रहे, जनता सड़कों पर है। मार्शल लॉ भी लगाया का भी धोंच दी गई थी, परंतु वो भी बेअसर रहा। अब तो संसद में जनता घुस गई है। सारा सब कुछ उथल पुथल हो गया। और शाहबाज है ना, शाहनवाज, वो तो इंग्लैंड में आराम कर रहे। वो देख रहे हैं घटनाक्रम कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह किया जाए। और पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री रहे ना, उनकी हत्या करने का भी एक लंबा इतिहास है, जो हमने आपको पहले एपिसोड में आज 2 दिन पूर्व बता दिया कि लियाकत अली की हत्या हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुई, बेनज़ीर भुट्टो की हुई, सब कुछ। और ये इमरान खान राष्ट्र नायक बने, जिनकी पीएम थे, उनकी भी हत्या हुई। आखिरकार हुआ क्या? तो अब ये पाकिस्तान में है ना, जब ये सैनिक सत्ता जब आती है ना, तो वहाँ पर अनेक कांड हो जाते हैं। अब जो मुनीर है ना, आर्मी चीफ हो गए, सीडीएस हो गए, यानी वो तो है ना, अब फील्ड मार्शल हो गए, उनको कोई हटा भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट पर भी मुनीर ने अपना कब्जा कर लिया। यह एक कब्जा ऐसे किया
कि सुप्रीम कोर्ट तो गई, परंतु एफसीसी बना दिया कि अब एक जो भी पहले है ना एफसीसी मामले सुने जाएंगे, डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट मामले नहीं सुनेगी। और तीसरा, एक आर्थिक कंट्रोल भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, यानी मुनीर पाकिस्तान के पूरे तानाशाह बन गए, सब कुछ उनके हाथ में हो गया। मामला तो बड़ा विचित्र ही हो गया। अब यहाँ पर क्या मुनीर सुरक्षित रह सकेंगे? अब यह भी एक सवाल है। अब जब पाकिस्तान में नहीं रहेगा तो मुनीर का कोई मतलब भी नहीं, ना फील्ड मार्शल रहेंगे ना वो रहेंगे। अब बलूचिस्तान जो था वो अलग बलूच राष्ट्र हो जाएगा तो वहाँ की अपनी सत्ता वो अपने हिसाब से चलेगी। पंजाब राष्ट्र बन गया तो पंजाब का हिसाब अपना अलग ढंग से होगा। सिंध प्रांत बन गया तो सिंध राष्ट्र बन गया तो सिंध के राष्ट्र की अपनी अलग व्यवस्था होगी। यानी पाकिस्तान हर तरीके से छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। अब यहाँ पर एक बात हम बड़ी गंभीरता से सोचते हैं कि जिस राष्ट्र का निर्माण धर्म और मानवीय मूल्यों की हत्या के आधार पर होता है ना, वो राष्ट्र लंबे समय तक चलता नहीं है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर भारत को भी बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मामला तो बड़ा गंभीर हो चुका है, पर हमारे यहाँ की सेना है ना बहुत सहनशील है, शानदार है, राष्ट्रभक्त है, उससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हाँ, मगर एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि भारत में भी सीडीएस की जगह एक फील्ड मार्शल होना जरूरी है। चाहे जो वर्तमान सीडीएस चौहान जी है ना, उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए। अबे पाकिस्तान की जो हालत देखते हुए इस संदर्भ में जब हमारे सामने सवाल आते हैं ना, तो बड़ा वो लगता। अब होगा क्या जब पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से ही समाप्त हो जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अब जो हमारे यहाँ के जो बेचारे मुस्लिम हैं जिनको टारगेट किया जाता है ना, वो भी तो शुद्ध भारतीय हैं। अरे हमारे देश में विभाजन के पहले जितने भी नागरिक थे ना, वो सब भारत के नागरिक ही माने जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब हिंदुस्तानी थे और हम आज भी हिंदुस्तानी है। चले जो भी हो गया ना, अब ये ज़्यादा इस मामले में चर्चा करना भी उचित नहीं है। जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो थे, आतंकवादी गैंग के सरगना जो भारत को मिटाना चाहते थे, भारत में कोहराम मचाना चाहते थे, अब वे कोहराम के शिकार हो गए हैं और उनका खुद का अपना अंत हो गया। भारत आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र है। यहाँ पर सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, सब धर्मों का आदर किया जाता है, मानवीय मूल्यों का आदर किया जाता है। इसलिए भारत हमेशा सुरक्षित है, सुरक्षित था और हमेशा रहेगा। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के पतन से हमें एक सीख मिली है कि हम भारत में भी है ना आपस में भाईचारे से रहे, विश्व बंधुत्व की भावना से रहे। हमारा किसी भी पंथ का आदमी हो वो हमारा हिंदुस्तानी है, बस हमें ये मानने की ज़रूरत है। और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है कि भारत है ना सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। इसके खिलाफ जो जितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, वे सब बेकार हैं, वे असफल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये पाकिस्तान का पतन हो गया, इमरान खान की हत्या के सारे षड्यंत्र के राज भी खुल गए। अब तो सवाल ये है कि उस स्थान का पता लगाना है कि आखिरकार इमरान खान का शव कहाँ दफन किया गया। अब ये भी खुफिया एजेंसी लगा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यूएनओ बहुत सख्त हो गया है और अब तो यूएनओ की फोर्स है ना पाकिस्तान में आ जाएगी ताकि वहाँ जनता पर किसी भी प्रकार का अन्याय और शोषण न हो सके। ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके सामने प्रेषित करना थी, वो हमने की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।